वेलकम आप सभी का। आज हम लोग रिवीजन करेंगे आपका करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का। यह करंट अफेयर और स्टैटिक जीके कहीं ना कहीं एसएससी, रेलवे और आपका कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उन सारे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूसी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो मूसी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। अब हम लोग कृष्णा नदी से जुड़े कुछ पॉइंट देख लेते हैं। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। कृष्णा और गोदावरी नदी का डेल्टा आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कृष्णा और गोदावरी के क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक के तट को गोलकुंडा तट के नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न पूछा जा चुका है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। कृष्णा नदी का मुहाना स्थल यदि पूछा जाए तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कृष्णा नदी की लंबाई टोटल 1400 किलोमीटर है, यानी 870 मील। इसे कहीं कहीं पर 1290 किलोमीटर भी लिखा हुआ है, यानी 800 मील के करीब। यह लगभग में है, यानी अप्रोक्स में है। कृष्णा नदी पर बना अलमाटी बांध कर्नाटक राज्य में स्थित है। कृष्णावती नदी हरियाणा में जयपुर यानी राजस्थान से प्रवेश करते हैं, राजस्थान में प्रवेश करती हैं। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने भारत के पहले केबल स्टैंड कम एक्सप्रेशन ब्रिज का निर्माण कृष्णा नदी पर किया है। तुंगभद्रा तथा भीमा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तेल के अत्यधिक संभावना युक्त रावा अपघाट खंड कृष्णा गोदावरी के द्रोणी में स्थित है। नागार्जुन परियोजना कृष्णा नदी पर बनाया गया है। पंचगंगा और दूधगंगा कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। प्रायद्वीपीय नदी का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है। महानदी, फिर आपका गोदावरी आता है, फिर कृष्णा आता है, फिर पन्नौर आता है, फिर आपका कावेरी और बेगई। सरस्वती नदी की सुरक्षा देने के लिए हरियाणा सरकार ने कृष्णावती नदी से विकास बोर्ड का गठन किया है। तो इतना आप याद रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को सीवेज कहा जाता है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना का अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार भारत में देश की कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? यह है 74.05%। तो हम लोग जनगणना 2011 से संबंधित कुछ पॉइंट देख लेते हैं। भारत की मौजूदा आबादी 1 अरब 21 करोड़ है। 2001 से 2011 में भारत की जनसंख्या 17.6% की दर से 8 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। यह वर्ष 1991-2001 की वृद्धि दर 21.5% से करीब 4% कम हुआ है। जनगणना 2011 के अनुसार देश का लिंगानुपात 943 है। इसका मतलब यह है कि 1000 पुरुष में सिर्फ 943 महिलाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राजीव राम एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है। यह कहाँ के हैं? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका की है। अब हम लोग भारत के कुछ टॉप टेनिस खिलाड़ियों की सूची देख लेते हैं। सानिया मिर्जा ये आपके मुंबई महाराष्ट्र से हैं। महेश भूपति ये आपके चेन्नई तमिलनाडु के हैं। लिएंडर पेस ये कोलकाता के हैं जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। रोहन बोपन्ना ये आपके बेंगलुरु के हैं, कर्नाटक, मतलब बेंगलुरु कर्नाटक के हैं। विजय अमृतराज ये चेन्नई तमिलनाडु के हैं। रमेश कृष्णन ये आपके चेन्नई तमिलनाडु के हैं। अंकिता रैना ये आपके गुजरात की है। सुमित नागल ये इज्जर हरियाणा की है। और रामनाथन कृष्णन नगर कोयल तमिलनाडु के हैं। नेक्स्ट, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के अनुसार बिना वसीयत मर जाने वाली हिंदू महिलाओं की संपत्ति पर पहला अधिकार किसका होता था? तो उसका होता था, उसके पति का होता था। नेक्स्ट, द्वारम विकेट स्वामी नायडू कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया करते थे? ते बजाया करते थे आपका वायलिन। अब भारत के कुछ वायलिन वादक की सूची देख लेते हैं। द्वारम वेंकट स्वामी नायडू ये आपके बेंगलुरु के हैं और जो कर्नाटक में स्थित है। टी.एन. कृष्णन ये आपके केरल के हैं। डी.एन. राजन ये आपके बिहार के हैं। एल. सुब्रमण्यम ये आपके चेन्नई तमिलनाडु के हैं। संगीत राजन, इसका हमको मिला नहीं कि ये कहाँ से हैं। यहूदी मेनहुन ये वायलिन वादक हैं जो आपके यूनाइटेड स्टेट के हैं। नेक्स्ट चलते हैं। क्या निष्फल भूमि यानी बैडलैंड्स का एक मुख्य कारण है? तो ये मृदा अपरदन है। मृदा अपरदन से भूमि
में ऊर्जा की खपत होती है, यानी ऊर्जा कम हो जाती है। मृदा अपरदन से हम लोग कुछ पॉइंट देख लेते हैं। अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे खतरनाक प्रभाव होता है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन किसान की मौत कहलाती है। मृदा अपरदन को किसान का मौत कहा जाता है। भारी वर्षा व पवन के कारण उपजाऊ ऊपरी मृदा की हानि होती है, जिसे मृदा अपरदन कहलाती है। मृदा अपरदन को रोकने की सर्वोच्च विधि वन रोपण है। तो गाइज, ये रहा रिवीजन वीडियो कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।